अच्छा है, अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो हम लोग क्या करेंगे? अरे हमारा कारोबार कहाँ जाएगा? पैसे कैसे कमाएंगे? घर कैसे चलाएंगे? इसलिए कहता हूँ दया माया करो। तो रात को 9 बजे के बाद लॉकडाउन सुबह तक, तो क्या कोरोना रात भर आराम करता है? महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ता जा रहा है और इसी के कारण जो है राज्य सरकार ने कई नियम लगाए हैं और उसी नियम में अभी फ़िलहाल जो है कलाकारों की सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है बढ़ गई है। मेरे साथ कुछ कलाकार हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम कलाकार हैं जो अपनी कला सादर कर जो है अपना घर परिवार चलाते हैं। मेरे साथ एजाज़ खान है जो मिमिक्री आर्टिस्ट है। अभी भी इनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। एहसान कुरैशी की मिमिक्री निकाली थी, उनका वीडियो वायरल हुआ है। तो ये जो कलाकार है फ़िलहाल अभी जो लॉकडाउन में सिचुएशन है, ऐसे में इनकी परिवार का गुजारा फ़िलहाल कठिन हो गया है। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, कलाकारों को कितनी दिक्कत हो रही है? कलाकारों की ज़िंदगी बद से बदतर हो रही है। एक्चुअल दरअसल क्या है, ये लॉकडाउन पिछले मार्च में लगा था। तो मार्च में जब ये लॉकडाउन लगा था उस समय एकदम अचानक झटका लगा था, क्योंकि उस समय जो हमने पहले से काम लेके रखे थे वो तो पूरे कैंसिल हो गए थे, बंद हो गए थे। कैसे भी संभल कर हम लोगों ने 7-8 महीने निकाले और 7-8 महीने निकालने के बाद जैसे नवंबर में धीरे धीरे शुरू होने लगा तो इंक्वायरीज़ लोगों के पास आने लगी, लेकिन लोग डरे हुए थे, तब भी काम नहीं था। जनवरी में थोड़ा सा संभला था काम, लेकिन उसके बाद अचानक 15 से 20 फरवरी के बाद जो लॉकडाउन लगा है तो जो सहन शक्ति थी इंसान के अंदर की वो ख़त्म हो चुकी है। इसमें बहुत से लोग बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी बनी। कलाकारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के सवाल ये है कि भाई बहुत से काम है, कलाकारों ने कलाकारी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बहुत से काम है। लेकिन जो काम उस व्यक्ति ने 30-35 साल अपने जीवन के कलाकारी को दिया है, तो वो अगर उसी कलाकारी में 30-35 साल देता है, फिर नया काम सीखने के लिए उसको फिर 5-10 साल देना पड़ेगा, तो क्या ज़िंदगी भर क्या सीखते रहेगा? और कलाकार अगर पहचान वाला है, जो लोकप्रिय है, लोग उससे काम भी नहीं देते कि भाई आप इतने बड़े कलाकार हैं यार, आपको काम की क्या ज़रूरत है? तो क्या कलाकार ने भूखे मरना चाहिए? लोग काम नहीं दे रहे हैं, दूसरा काम हम लोगों को करते आता नहीं है। सरकार दिन ब दिन लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रही है। व्यापारी अलग परेशान है, गरीब अलग परेशान है। आम जनता में हम कलाकार कहाँ आते? ये सवाल हमारे अंदर पैदा होता है कि हम कलाकारों की गिनती है या नहीं। हम वाकई में कलाकार होने का आज बहुत खुशी होती थी जब हम पैसे कमाते थे और हम लोकप्रियता होती थी, लोगों के सामने जाते थे तो लोग वाहवाही करते थे। लेकिन आज कोई पूछने को तैयार नहीं है। जिनके हम फंक्शन करते थे वो तो नहीं पूछते, कलाकार एक दूसरे को भी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि खुद कलाकार परेशान है। तो ऐसे में हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। अभी साधन ये है, जिस जगह आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस जगह की खासियत बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग यहाँ बैठे रहते थे, मैंने देखा है। यानी रोज़गार वाले भी यही हैं, बहुत रोज़गार रहता था, ठेले लगे रहते थे, भीड़ रहती थी। आज खाली है, ये भी जगह बेरोज़गार हो गई है। तो बेरोज़गारी से तंग आकर लोग ये तालाब को चुना करते थे, और हमने इसलिए चुना इस जगह को कि भाई ये जगह एक मिसाल बन सकती है बेरोज़गारों के लिए, एक रोज़गार मुहैया करवाने के लिए। सरकार से इतनी अपील है, भाई कुछ तो सोचो। आपने लॉन में परमिशन दी है 50 लोगों की, तो 5 लाख रुपए खर्चा करके 50 लोगों के साथ शादी कौन करेगा? लॉन वालों के पास बुकिंग नहीं आ रही, वो खुद परेशान है, डेकोरेशन वाला परेशान है, कैटरिंग वाला परेशान है, साउंड वाला परेशान है, एक छोटे से छोटा गायक परेशान है, एंकर परेशान, सिंगर, डांसर, सब लोग परेशान है। परेशानी का हल ही नहीं मिल रहा है। क्या किस तरह से लोगों को एंटरटेन करते थे, उसी के लिहाज में जो है, उसी के लहजे में सरकार से कुछ अपील करना चाहोगे? देखिए, सरकार से अपील तो ऐसे कर सकते कि नमस्कार ठाकरे साहब भाई, हम तो ये कहना चाहेंगे कि बहुत हो गया भाई। बच्चन साहब की आवाज़ सुन के लोग वैसे परेशान हो गए थे, इरिटेट हो गए थे, लेकिन मैं बच्चन साहब का फ़ैन होने के नाते वो तो कुछ नहीं कहेंगे। हम देखो भैया बहुत हो गया, अब करो सब शुरू, वरना हम हो जाएंगे जब शुरू तो हो जाएगा सब बंद। भैया कलाकारी है, कलाकारी को मत मारिए, कलाकार को मत मारिए, कुछ तो करो दया माया। अच्छा है, अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो हम लोग क्या करेंगे? अरे हमारा कारोबार कहाँ जाएगा? पैसे कैसे कमाएंगे? घर कैसे चलाएंगे? इसलिए कहता हूँ दया माया करो। तो अपनी कला के माध्यम से जो है सरकार तक की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं प्रमोद देशमुख हूँ। और पहली बात तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज कलाकारों को पूछने वाली सरकार तो है ही नहीं, रिश्तेदार भी नहीं रहा, दोस्त भी नहीं रहा। चैनल वाले आप हो, आप मेहरबानी कर रहे हैं, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मेरे अजीज़ मित्र अजीज़ खान साहब ने ये कहा था कि लोग बोलते हैं कि आप अपनी कला पे ही डिपेंड ना रहे और कोई काम करे। सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ,
एक डॉक्टर बनने के लिए 7-8 साल में पढ़ाई के बाद इंसान डॉक्टर बन जाता है। इंजीनियर बनने के लिए 4-5 साल में इंजीनियर बन जाता है। ग्रेजुएट के लिए 3 साल पर एक कलाकार जब कलाकार बनता है तो उसके बचपन से लेकर 25 साल की तपस्या होती है और अपने जीवन के 25 साल की साधना करने के बाद वो एक व्यावसायिक कलाकार बनता है और अपना जीवन आगे बिताता है। तो इस मोड़ पर हमारे लिए और कोई काम करना, व्यवसाय करना ये तो पॉसिबल नहीं है। पर आज जो परिस्थिति है, मैं जानता हूँ पूरी दुनिया परेशान है, पूरा भारत परेशान है, शहर परेशान है। इन सारी परिस्थितियों में व्यापारियों के पास कुछ तो समय है अपना कारोबार करने का, पर ये कला जो प्रदर्शित होती है वो शाम को ही होती है और हमारे जीवन की तो शाम ही खराब हो गई सर। कोई बुलाने वाला तैयार नहीं, हमें रोज़गार देने वाला तैयार नहीं। कई कलाकारों के घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है। कई लोग बुरे ख्याल में जी रहे हैं कि अब क्या करें, बच्चे भूखे हैं लोगों के। इन सारी समस्याओं से कलाकार जूझ रहा है। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करता हूँ कि नहीं, हमें अगर आप परमिशन दे रहे हैं हमारा काम करने का, तो कुछ तो हमारे लिए आप कीजिए। ऐसा कोई रोज़गार कि कम से कम जो कलाकार एक प्रोग्राम में 2 से 2,500-3,000 रुपये कमाता था, उसको 500 रुपये का रोज़गार सरकार मुहैया करा दे। यही निवेदन मैं आज सारे कलाकारों की तरफ से आप सभी से करना चाहूँगा। बहुत लोग हैं, ऑर्केस्ट्रा का गायक सिंगर नहीं, साउंड वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, टेक्नीशियन है, हेल्पर है, लाइट वाले हैं। हमारे साथ बहुत सारी टीम जुड़ी होती है, बहुत सारे परिवार आज परेशान है। तो एक ही निवेदन करते हैं हम कि इन सारे लोगों का कुछ तो सोचो। अब ये तो नहीं कह सकते कि हमें परमिशन दो, क्योंकि लोग अब बुलाना ही नहीं चाहते हैं। तो आपके परमिशन से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ सरकार ने उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि कलाकारों को थोड़ा सा कुछ ना कुछ रोज़गार के बारे में आप सोचिए। सांस्कृतिक मंत्रालय है सर इतना बड़ा सरकार का, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र है, ये सिर्फ टाइटल है। सांस्कृतिक मंत्रालय से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने कलाकारों के बारे में वो लोग सोचते हैं, या क्या सर्वे किया इतने साल भरे में कलाकारों के बारे में। ये सवाल मेरा सांस्कृतिक मंत्रालय से है, क्या हमारा अटेंशन वो ले रहे हैं। तो उनसे भी निवेदन है, आप सभी से निवेदन है कि कलाकारों के रोज़गार के बारे में सुनिए। बहुत परेशान है कलाकार। हमारे साथ प्रसिद्ध गायक है सुनील वाघमारे जी, उनसे बात करते हैं। वर्ल्ड इनका रिकॉर्ड है सर, आपने गाने के माध्यम से कई लोगों को आपने मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन अब सिचुएशन ये है 1 साल से कि खाने के लाले पड़े हैं। सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है 30 तारीख तक। ये जो पीरियड है अभी जो लॉकडाउन का, वो किस तरह से है, क्या परेशानी आपको हो रही है, सरकार से क्या आप मांग करोगे? अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र प्रमोद देशमुख जी ने इस बारे में आपको अवगत कराया है। हमारा दर्द वही है जो इन्होंने बोला है और आपने जो अभी भी सुना है। मैं तो कहता हूँ कि भाई हम लोगों के लिए रोज़गार यहाँ के राजनेताओं ने पैदा करना चाहिए। बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ, बड़े बड़े नेता हैं, हम लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए उन्होंने। हम आखिर उनके चुनावी रैली जब होती है तब उनके काम आते हैं। जब उनका कोई इंटरटेन का प्रोग्राम, उनका कोई चुनाव का प्रोग्राम होता है तो हम लोग इंटरटेन करने के लिए पहुंचते हैं। नागपुर शहर का कोई भी ग्रुप उनको इंटरटेन करने के लिए पहुंच जाता है, तब हमें प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अभी हम लोग बेरोजगार है तो हमको अभी काम नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूं कि नागपुर शहर के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, अब नागपुर में इतने सारे लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने हमारे कलाकारों को क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने अपने संस्था में, अपनी अपनी जगहों पर उन्होंने कारखाने हैं उनके, न जाने क्या क्या है उनके पास। पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखने, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ एक बहुत बड़े राजनेता हैं, उन्होंने हम कलाकारों के लिए कुछ तो करना चाहिए। क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें नौकरी देनी चाहिए। और एजाज भाई जैसे बोले थोड़ी देर पहले कि नहीं, प्रमोद भाई देशमुख बोले कि 500 रुपये कम से कम मिलना चाहिए रोज़गार। हम 2,500-3 हज़ार रुपये एक प्रोग्राम के पीछे कमाते थे, लेकिन अभी हम सारे के सारे बेरोज़गार हो गए। कहीं से भी कोई भी, पिछले साल कई संस्थाएं सामने आकर हम लोगों को अनाज जो है मुहैया कराई उन्होंने, लेकिन अब कोई संस्था, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति सामने आने को देखता नहीं है, क्योंकि अब एक बार दे दिया, दूसरे बार दे दिया, अब ये बार बार नहीं दे सकता ना कोई, तो इसलिए मुश्किल है। तो मेरी यहाँ के राजनेताओं से यही दरख्वास्त है कि हम कलाकारों को क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें काम देना चाहिए, उन्होंने यही बोल रहे हैं। थैंक यू जी। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है,
एक साल पहले से ही है, कुछ महीने की रियायत हमें ज़रूर मिली। तो अभी फ़िलहाल एक फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है, फरवरी से लेके तो अभी अप्रैल तक नागपुर का बात की जाए तो लॉकडाउन है। तो ऐसे में कलाकार कैसे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये जो महीना है हमारा, ये अप्रैल महीना हमारा बहुत पीक पीरियड रहता था, क्योंकि इसमें जो है परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती आती है। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ये अप्रैल महीना मनाया जाता है। और इसमें कलाकार जो काम करता है वो कम से कम नहीं तो भी अपने 6 महीने आराम से घर चला सकता, इतना रोज़गार उसे मिल जाता था। लेकिन अब ये 30 तारीख तक का ये जो लॉकडाउन इन्होंने घोषित कर दिया है, तो कलाकार इतना टेंशन में आ गया है कि वो घर में, खैर उसके खाने को तो है नहीं, लेकिन टेंशन के मारे वो ज़्यादा मर रहा है। तो हम चाहेंगे कि कम से कम हमें ये 14 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक अगर प्रोग्राम करने का अवसर देती है सरकार, तो हम उनके एहसान तले हम उनका एहसान मानेंगे, क्योंकि इसके भरोसे जैसे कि मैंने कहा कि 6 महीने हमारे निकल सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि जिस तरह से व्यापारी परेशान है, अभी व्यापारियों का कहना है कि भैया हमें कुछ समय तक दुकानें खोलने का टाइमिंग दिया जाए। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि हमें भी कुछ समय तक के, यानी 2 घंटे तक का भी अगर परमिशन दी जाती है कुछ लिमिटेड पब्लिक में, तो हम बड़े खुशकिस्मत समझेंगे अपने आप को। और दूसरी बात यह है कि कलाकार वाकई में बेरोज़गार है, क्योंकि वो किसी श्रृंखला में नहीं आता, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि कलाकार किसी कैटेगरी में नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि उसकी कैटेगरी कौन सी है सरकार वो तो बताए कम से कम, ताकि हम किसी नेता ने हमारे लिए आगे बढ़कर हमारी कैटेगरी तो सिद्ध करनी चाहिए कि भैया आप इस कैटेगरी में आते हैं, या हम आपको इस तरह से कोई हेल्प करना चाहते हैं। अभी कोई हमारे लिए आगे नहीं आ रहा है। जैसे कि सुनील भाई ने बताया कि चुनावी दौर जब होता है, किसी नेता का भाषण होता है, तो पब्लिक जमा नहीं होती है। हम कलाकार पब्लिक को जमा करते हैं गाने गाकर, तब पब्लिक जमा होती है और तब जाके नेता की बात सुनी जाती है। तो अब हम नेता से गुजारिश कर रहे हैं, हमारे नागपुर शहर के जितने भी दिग्गज नेता हैं, हम कलाकारों की तरफ वो थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे लिए सोचे। क्योंकि सरकार ने जैसे बैंक शुरू रखी है, LIC के ऑफिस शुरू रखे हैं, पुलिसकर्मी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पगार शुरू है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर लॉकडाउन जैसा करना था तो जिस तरह से सरकार ने पहले किया था कि संपूर्ण हिंदुस्तान बंद था, अगर उस तरीके से बंद होता है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। ये पार्शलिटी क्यों कि आज वहाँ पे थोड़ा शुरू है, यहाँ बंद है, तो वहाँ ऐसा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर पूरा लॉकडाउन हुआ तो चलेगा, तब भी आपकी रोज़गार जाने वाली है, तब आपको चल जाएगा। लेकिन अभी ये पार्शल लॉकडाउन नहीं चलेगा। नहीं, वो इसलिए चलेगा क्योंकि वो सबके लिए है, उसमें चाहे वो किसी रोज़गार नहीं जाना चाहिए, सभी का जाना चाहिए। हाँ। आप ये कह रहे हो? हाँ, सवाल ही नहीं ना, क्योंकि कैसा होता है कि कोई एक दुखी है और कोई दूसरा सुखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख में तो सब है, सभी दुखों तो सुख में कोई नहीं है ना हमारे साथ जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि भैया दुखी हम कलाकार तो वैसे भी दुखी है। क्योंकि आपने एक पिक्चर देखी होगी मेरा नाम जोकर, वो इतना दुखी होता है, उसकी मम्मी घर में गुजरी रहती है जोकर की, और वो अपना जोकर का किरदार निभाता है, जो कि किरदार निभाया था राज कपूर साहब ने। अब उसकी मम्मी की डेथ होती है, फिर भी वो घर नहीं जाता है और अपने कला को प्रस्तुत करता है। वो इसलिए क्योंकि उसके घर में तो लाले पड़े हैं ना, वो काम करेगा तो अपने मैयत का सामान भी लाएगा, मैयत को पहुंचाएगा भी। तो पहले कलाकार वैसे ही मरा हुआ है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भैया अगर सब मर रहे तो हम भी मरने को तैयार है। अब सब जी रहे तो हमको भी जीने दो, जियो और जीने दो। सर और कलाकार हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंडू पदम है और मेरा साउंड सिस्टम का काम है। अभी तो शादी या प्रोग्राम जो है वो बंद है, किस तरह से गुजारा चल रहा है? अब किस तरह से गुजारा चल रहा है सब मेरे भाई लोगों ने सब बताया है, परेशान सभी है। और ये सब लोग सोचते हैं नहीं कि लॉकडाउन कर लिया, शुरुआत में हुआ ठीक है, अभी जो पार्शल अभी सिर्फ महाराष्ट्र ठीक है, पेशेंट बड़े हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस लगनी चाहिए। लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट हर टैक्स लेती है। मैं IT रिटर्न भरता हूँ, मेरे पास स्टाफ है, मेरा ऑफिस है, ऑफिस का रेंट है, गोडाउन का रेंट है, अपने पर्सनल खर्चे हैं,
स्टाफ को मैं पेमेंट कहाँ से, इनकम ज़ीरो है, स्टाफ को मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि वो गरीब लड़के हैं, सालों साल से मैंने उनको ट्रेन किया हुआ है। आज अगर वो लड़के मेरे पास से चले जाए तो मेरे को नया स्टाफ लाना पड़ेगा, विश्वासु लोग नहीं आते। हमारी गोडाउन की चाबी उनके पास में रहती है, लाखों रुपए का सामान उनके हाथ में होता है। ऐसे विश्वासु लोग हम कहाँ से लाएंगे? और उनको पेमेंट भी देना है। अगर वो काम करेंगे, मेरे ऑफिस में आके बैठेंगे, उनको मेरे को पेमेंट देना है। मैंने अब तक साल भर से मैं जैसे तैसे मेंटेन किया हूँ, 100% नहीं, 50, 60, 70% जैसे जैसा मैनेज हुआ है मैंने पेमेंट किया हुआ है। गवर्नमेंट हर चीज़ मांग रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आपको देना ही देना है, नहीं तो काट के लेके चले जाएंगे। बैंक के EMI भरना है, वो कौन देगा? अगर हम ये बोलेंगे बैंक वालों को कि यार मेरी तो इनकम ज़ीरो है, मैं पैसे नहीं दे सकता, वो अपना रिकरिंग इंटरेस्ट लगा देंगे, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देंगे, और भी बहुत से खर्चे हैं, वो खर्चे नहीं निकल रहे। सरकार कह रही है कि संक्रमण बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन नहीं लगाना आपने बोल दिया कि सरकार के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है सरकार के पास? देखिए, ऑप्शन ऐसा है कि ये सब में बड़ा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो है। सरकार भी परेशान है, ऐसा नहीं कि सरकार बहुत खुश है, सरकार भी परेशान है, सरकार भी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन वो ये सब नियम बनाते समय हर सेक्टर को, जैसा बाकी बहुत सी इंडस्ट्री चालू है, बहुत से कारखाने चालू, क्यों चालू हो कारखाने? क्योंकि देश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री जैसा ब्रेड का कारखाना चालू है, और भी फैक्ट्री चालू है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, मैं तो सोशल इससे भी जुड़ा हूँ, जैसा नेताओं की बड़ी बड़ी रैली होती है, बड़ी बड़ी KP ग्राउंड में, कसुजंग ग्राउंड में मैं साउंड लगाता हूँ, पूरे ग्राउंड में नेताओं की आवाज़ पहुँचती है, तब मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार। लेकिन आज ऐसा है, मैं पढ़ाई करने के बाद में, पढ़ लिखने के बाद में आज बेरोज़गार हूँ। उम्र की 52 साल के अंदर में आज मैं कहाँ जाऊँगा, कौन सा व्यवसाय करूँगा? 4 लोगों में थोड़ी बहुत इज्जत है, टपरी पे लेके मैं कुछ सामान लेके बैठ नहीं सकता। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें बहुत सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के एक्सपर्ट लोगों ने, जिन्हें जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी मेकर्स ने कुछ तो भी सोचना चाहिए कि यार ये लोग जाएंगे कहाँ, कैसा करेंगे, हम लोग सर्वाइव कहाँ से करेंगे? इनकम 100% ज़ीरो है, हम लोग क्या करेंगे? तो आप सरकार से किसी पैकेज की मांग कर रहे हो कि किस तरह से कोई पैकेज सरकार दे दे जो जिससे आप? जैसा मैंने बोला कि मेरा हर कोई ऑलमोस्ट कलाकार हो या टेक्नीशियन हो, बहुत सारी एजेंसी होती है एक शो के लिए, उसके पीछे में सब बेरोजगार है, सबके खर्चे लगे हुए हैं। वो खर्चे सर्वाइव करने के लिए अगर आपको लॉकडाउन लगाना है, बीमारी जाना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के सर्विलेंस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, हमारे EMI रोक देना चाहिए, बैंक को सबको बोल दो कि ये पर्टिकुलर इसी सेक्टर के लोग हैं, हमारे जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी आके खड़ा हो जाए। मेरा अपना गुमास्ता है, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी डिग्री है, जो भी है वो सब लेके कि हाँ ये बंदा है, इसकी EMI फ़िलहाल में रोको, पैसे हम लोग देंगे, पैसे हम लोग को भाग के नहीं जाना है, लेकिन अभी नहीं है तो उसका जो इंटरेस्ट वगैरह वो वहाँ पर रोक देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी माफ़ करना चाहिए। और भी अब जैसा मेरे को एक बात बताइए, मेरे पास घर में अगर किराना लाना, मैं किराना वाले के बाद यार मेरा प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कैसा लगेगा यार? वो कितना देगा उधार? वो ये सब सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने। आपने जिस तरह से कहा कि EMI रोक देनी चाहिए, जो भी आपने कहा, तो अभी आपने कहा आप कलाकार हो, आपने सरकार से मांग की, बाकी फिर लोग भी आएंगे और वो बोलेंगे कि हमें भी EMI, अगर आप कलाकार के रोक रहे हो तो हमें भी रोक दीजिए, और ये भी हो जाए, असंतोष भी चालू हो जाएगा। नहीं, उनका इनकम चालू है, दे आर अर्निंग, हम लोग तो ज़ीरो में बैठे हुए ना, टोटल 100% ज़ीरो। आज जो आदमी, मैं कभी पेट्रोल के लिए सोचता नहीं था, टुडे मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को अगर यहाँ जाना है, मेरे को 100 रुपये या 200 150 रुपये का पेट्रोल महंगा हो गया, वो अगर मेरे को जाना पड़ता है तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को जाना है तो पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, और यहाँ जाऊँगा वापस आऊँगा कि नहीं, और फिर मेरे को पैसे पेट्रोल डालना पड़ेगा, क्योंकि पैसे है नहीं।
तो हमारा तो ऐसा है कि मेरा स्टाफ को पैसे देता हूँ मैं, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, बड़ी गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी है, वो सब खड़ी हुई है। तो फिलहाल और बात करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात की है बंड, और सभी ने बहुत अच्छे हैं, मेरे से सीनियर लोग हैं। एक व्यथा मैं अपनी बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 1.5 साल से जो है घर में बैठा हूँ, कोई काम नहीं है और कर्जदार बहुत हो गया हूँ। इलेक्ट्रिक का बिल कम से कम 25,000 रुपये भरने के लिए बोल रहे, लाइन काट देंगे। ऊपर से मुझे मेरा पर्सनल लोन है, वो बहुत परेशान करते हैं, तो उनको समझा के थक गया हूँ। मेरी तो कई बार उनसे 2 बातें भी हो गई। मेरा होम लोन है और उसकी EMI नहीं भर पा रहा हूँ, मेरा फ्लैट सीज हो गया है और बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। तो ये कलाकारों के साथ तो हो ही रही, बाकी लोगों के साथ भी हो रही, लेकिन कलाकारों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कलाकारों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। वो आपने जो सवाल किया कि भाई बहुत से लोग बोल रहे लॉकडाउन होना चाहिए, बहुत से लोग बोल रहे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पैकेज, हर किसी के लिए पैकेज बनता है ना, एक पैकेज होना चाहिए कलाकार के लिए भी, ताकि उसका घर कम से कम चल सके। हम तो बाहर कैसे भी घूम लेंगे, लेकिन बच्चे हैं, बीवी हैं, घर में बीमार माँ है, बहन है। और ये व्यक्ति जो है, देखिए अब ये व्यक्ति से मैं आपको मिलाता हूँ। इन व्यक्ति के हम गए थे, इनका नाम मनोहर ठोसर है और ये बड़ी तकलीफ़ में है। ये अपनी तकलीफ़ आपको खुद बताएंगे, प्लीज़। नमस्ते, मेरा नाम मनोहर ठोसर है। मैं कलाकार हूँ, सिंगर हूँ, लेकिन अभी साल भर से हमारे पास कोई काम नहीं है और दूसरा काम भी कोई अगर लगता भी है तो हमें महीना भर अगर हम वो काम करते हैं, महीना भर के बाद में उसका पेमेंट मिलता है, लेकिन महीना भर हम कैसा काम करेंगे? घर के बाहर जाना है, पेट्रोल लगा है और वो भी घर में भी अनाज पकाना है। अभी बहुत सारे संस्थाओं से हमें किट मिल रही है, अनाज किट मिल रही है। कई लोगों ने थोड़ा आर्थिक मदद भी की है, लेकिन हर बार तो कोई करेगा नहीं ना, हर बार कोई अनाज भी नहीं देगा। चलो 1 बार 2 बार कोई भी अगर मुँह से भी बोल सकते हैं अपन कि भैया मुझे लग रहा है, लेकिन हम कलाकार होने के नाते हम आज इतने ये हैं कि हमने अभी तक किसी को 2 पैसा ज़्यादा मांगा नहीं है। हमारी कला को हम पेश करते हैं, उसके हिसाब से हम पैसे लेते हैं। लेकिन आज हालत ये है कि 1 साल से हमारे पास में इनकम कुछ भी नहीं है, 0 इनकम है। आज एक दिन का 5-5 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान 500 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए महंगा हो चुका है। क्योंकि मैंने कमाया हूँ, सुबह शाम ऐसे हमारे जो प्रोग्राम रहते थे, 2,500 सुबह का, 2,500 शाम का, ऐसा मिला के 5,000 रुपये एक दिन का होता था। लेकिन आज 50 रुपये के लिए तक के महंगा इंसान। तो सरकार से यही विनती है कि आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमारे कलाकारों के लिए निकालें, क्योंकि कलाकार है तो भारत है, क्योंकि भारत से जुड़ी कलाएं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में मशहूर है, प्रसिद्ध है और पूरे भारत के कलाकारों पर आज ये संकट है। तो आप हमको यही कहना है सरकार से कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ सोचिए, क्योंकि हमारे पीछे भी परिवार है, हमारे पीछे भी हमारी बीवी है, बच्चे हैं, हमारा घर है, तो हम अकेले नहीं हैं। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ ज़रा सोचिए, हमारे लिए जो भी सुविधाएं करना है वो कीजिए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, सरकार की पॉलिसी है ये, जहाँ से कोरोना आया, चाइना जिन्होंने इसको बनाया, क्या उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि कोरोना दिन में नहीं रहता और वो रात को ही रहता है? क्योंकि लॉकडाउन जो है, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो 7 से 10, तो रात को 9 बजे के बाद लॉकडाउन सुबह तक, तो क्या कोरोना रात भर आराम करता है? अरे दिन भर तो इतने लोग घूम ही रहे हैं, सारा मार्केट शुरू किया है, रश है। आप किसी भी वार्ड में जाओ, मार्केट में जाओ, 100-200 लोग आपको दिखेंगे। पर ये कलाकार यदि 50 लोगों में अपना हुनर दूर रहकर दिखाना चाहता है, रोजगार कमाना चाहता है, तो सरकार 8 बजे के बाद लॉकडाउन डिक्लेयर करते हैं। ये सरकारों को बताया है कि कोरोना ने कि मैं दिन भर नहीं रहूँगा और रात में ही आपके सर पर नाचूंगा। ये कौन सी पॉलिसी है, किसके लिए है? ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर कलाकारों की, और इस इंडस्ट्री को ज़िंदा रखिए, सोचिए। हमें 50 लोगों में काम करने की परमिशन दीजिए, और वैसे भी स्टेज पे हम खुद ही डिस्टेंस बनाए रखते हैं, पब्लिक से दूर रहकर परफॉर्म करते हैं। तो हमारी रोज़गार का सोचिए और चालू कीजिए। बहुत हाल ख़राब है सर कलाकारों के, कई लोग सुसाइड करने की सुसाइड करने के चक्कर में है। एक ज़माना था कि किसानों की आत्महत्या, अब कलाकारों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू ना करे। सरकार से निवेदन है कि कृपया सोचे और हमें काम करने का मौका दे। धन्यवाद। तो नागपुर के कलाकार की जो व्यथा है वो जानने की या समझने की कोशिश महाराष्ट्र टीवी 24 ने किया है।
कि किस दौर पे फ़िलहाल जो लॉकडाउन फ़िलहाल नागपुर में है, पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, तो ऐसे में कलाकार किस तरह से अपना जीवन गुजार कर रहा है ये जानने की कोशिश फ़िलहाल महाराष्ट्र 24 ने की है। तो यही समझ में आया है कि तमाम कलाकार है उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचे, कुछ पैकेज की घोषणा इन कलाकारों को दे ताकि इनकी जो है घर की परिस्थिति, आर्थिक कंडीशन ठीक हो सके। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।